पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास। तशवीश का इजहार किया गया कि रिवायती और स्ट्रेटेजिक हथियार जमा करने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह करार दिया। शुरका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। असले की दौड़ में शामिल हुए बगैर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। अथॉरिटी को खित्ते में जारी तनाज़ात के मुहर्रकात पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और DGISI की शिरकत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है और इसकी मुखालिफत भी हो रही है। मुखालिफत किसी उसूल पे या किसी टेक्निकल वजह से नहीं है, बल्कि उनके जो मफादात जुड़े हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने माजी में इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें पैसा इस्तेमाल होता है, जिसमें धौंस इस्तेमाल होती है, जिसमें लोग ठप्पे लगाते हैं, जिसमें लोग जाली बैलेट पेपर छापते हैं, ये उनके लिए एक बुरी खबर है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर एतराज़। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात को यकतरफ़ा करार दे दिया। वजारत के हुकाम के मुताबिक टेक्निकल टीम को ब्रीफिंग के लिए आज बुलाया। एतराज़ात गुज़श्ता रोज़ ही आयद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल टीम से ब्रीफिंग लिए बगैर एतराज़ात आयद किए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली वालों के लिए बुरी खबर है। धांधली से जीतने वाले ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम अपनी हुकूमत नहीं, मुल्क और जमहूरियत के मुस्तकबिल को देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के 37 में से 27 नुकात का EVM से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि वो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में बड़े वेल एंट्रेंच्ड हैं। उनको पता है टीचर वहाँ पे फलाने बैठे होंगे, वो उन्होंने वोट की गिनती करनी है, ठीक होगा, और फलाने ने ये करना है, फलाने ने वो करना है। वो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि द ओनली वे दे कैन कम टू द पावर इज कि इलेक्शन में बहुत बड़ी रिगिंग हो। इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि निज़ाम चले। नवाज शरीफ बाहर कैसे गए और मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी। कमीशन बनना चाहिए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। एवनफील्ड केस क्यों और किसने बनाया, मुहर्रकात क्या थे। मरियम नवाज का सारा कच्चा छट्टा खोलने का ऐलान। कहती हैं अवाम के सामने सब कुछ लाने के लिए पटिशन दायर करेंगे। वकला दरखास्त तैयार कर रहे हैं। कब तक मुखालिफिन को नाअहल करवाते रहेंगे। आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ के वजीर आजम के उम्मीदवार बनने पर बोली नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद किया तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, हम सपोर्ट करेंगे। सहाफियों से पूछा आपको नया वजीर आजम बनाने की इतनी जल्दी क्या है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील की केस की पैरवी से माजरत। नया वकील करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। रोस्टम पर आकर मरियम नवाज ने बताया उनके वकील अमजद परवेज को कोरोना हो गया है, इस वजह से वकालत से माजरत की है। वो एक पिटीशन भी फाइल करना चाहती हैं। उनकी अपील सुनने से पहले उस पिटीशन को सुना जाए। कुछ हकायक सामने लाना चाहती हैं जिससे इस केस का माहौल बदल जाएगा। अदालत ने नया वकील करने के लिए मरियम नवाज को 23 सितंबर तक मोहलत दे दी। से जब भी इनकी करप्शन के ऊपर सवाल होता है, जब भी एहतसाब की बारी आती है, ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, लेकिन आज पता चला कि आज वकील भी बीमार हो गए। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का चैलेंज। कहा मरियम नवाज नैब केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। शरीफ खानदान के ढोंग का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपको पता है आपने चोरी की, अदालत में पेश करने के लिए कुछ नहीं। नून लीग में इख्तलाफात हैं। मीम और शीन की लड़ाई सामने आ गई। लगता है नून लीग के फैसले टॉस पर हुआ करेंगे। शरीफ खानदान को भागने नहीं देंगे।
इलेक्शन जब भी हो इक्तदार में अब जियाले ही आएंगे, बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपने ऊपर मुसल्लत हुकूमत को नहीं मानते, अपने कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी अवामी बंदोबस्त से आती है। हुकूमत को अफगान पॉलिसी समेत अहम इशूज को पार्लिमान में लाना होगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल करना होगा। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कब्जा माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म ने डिजिटल रैंक रिकॉर्ड मंसूबे का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, पैसा बनाने वाले इंतहाई ताकतवर बन चुके। कब्जा माफिया नहीं चाहता रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो। जायदादों पर कब्जे से सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासिर हो रहे थे। मंसूबे से जायदादों पर कब्जा ख़त्म होगा। हर शहरी अपनी ज़मीन ऑनलाइन देख सकेगा। अगले मरहले में लोग घर बैठे अपनी ज़मीनों का इंतकाल करा सकेंगे। अदालतों में ज़्यादातर ज़ेर समाअत केसेस जायदादों के हुकूक से तयन के मुतल्लिक हैं। कराची वालों की जेबें मजीद ढीली करवाने का मंसूबा। KMC का मुतनाज़ा म्यूनसिपल सर्विसेज बिल के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आएगा। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। के इलेक्ट्रिक पहले ही TV सरचार्ज भी वसूल कर रहा है। बिल में कचरा उठाने, सीवरेज और दीगर सहूलत देने के दावे किए गए हैं। नून लीग ने 37 दिनों के बिजली के बिल भिजवाना डकैती करार दे दिया। नेपरा पर कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 31 दिन की बजाय गरीब आवाम की जेब काटने का ये नया हरबा किस मुजरिमाना जहन की इजाद है। इमरान खान की क़यादत में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते नई वारदात डाली जा रही है। बिलिंग की मुद्दत और ओवर बिलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। नेपरा की वजाहत। कहा, किसी सारिफ के पास ओवर बिलिंग की शिकायत है तो दफातर में दर्ज करवा सकता है। सार्फिन से दरख्वास्त है कि वो शिकायत दर्ज करवाएं ताकि तहकीकात करके इंसाफ किया जा सके। चक्की में आटे के बजाय अवाम पिसने लगे। एक माह में आटे की कीमत में 8 बार इजाफा। फ्लोर मिल्स ने पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी। एक्स मिल रेट 1200 और परचून की कीमत 1230 रुपये तक पहुँच गई। फ्लोर मिल्स का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, गंदम की कीमत में 240 रुपये फी मन इजाफा किया गया। महंगाई की वजह से अवाम तकलीफ में है। हुकूमत से एक रोटी की कीमत कंट्रोल नहीं होती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, 300 से 350 रुपए फी किलो गोश्त मिलता था, अब 600 रुपए का हो गया। हुकूमत कर क्या रही है? अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मिल बैठकर कीमतों का तयन करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहमी मफाद पर ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए संजीदा हैं। यूरोपीय यूनियन के सफीर का बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, पाकिस्तान की FATF में परफॉर्मेंस को सराहते हैं। FATF में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन रही। मौसम मस्ताना, हवाएं ठंडी, गर्मी और हब्स की छुट्टी। कहीं जल थल एक तो कहीं काली घटाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। पेशावर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। पिंडादन खान में 4 घंटे तक बादल बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। दीगर शहरों में भी हाल कुछ मुख्तलिफ न रहा। लाहौर में भी बादल छा गए। बारिश के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की पंजाब, सिंध, KP, GB और कश्मीर के कई मकामात पर मजीद बादल बरसने की पेशगोई।
लाहौर में 11 दिन बाद मेट्रो बस का पहिया चल पड़ा। नई कंपनी की 55 बसें ट्रैक पर आ गई। बसें चलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से डाउनग्रेड कर दिया गया। MSCI ने फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का नाम उभरती मईशतों की फहरिस्त से निकालना अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, मईशत की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली अवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात और मसाइब का एतराफ़ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ग्रेजुएट्स नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान। स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए 31,000 से ज़ायद टीचर्स जल्द भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सरकारी स्कूलों में पहली बार 5वीं और 8वीं के रवायती इम्तिहानात ख़त्म कर दिए हैं। पंजाब में 100% शरह ख़वानगी का हदफ हासिल करके रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर KP असेंबली और पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमारे दौर के तरक्याती काम ना रोके जाते तो पंजाब आज एक मिसाली सूबा होता। शहबाज शरीफ ने पंजाब में हमारे शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों को बंद कर दिया। साहिल पर फंसा जहाज 50 रोज बाद बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। हैंगटोंग 70 को गुज़श्ता रोज कामयाब ऑपरेशन के बाद गहरे पानी में लाया गया था। ऑपरेशन में बार बार नाकामी के बाद कामयाबी मिली थी। अली जैदी ने कराची के साहिल पर फंसने वाला पहला जहाज था जो हिफाजत के साथ निकल गया, वरना इससे पहले जहाज़ों को तोड़ और काट कर निकाला जाता था। कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां न रुकी। वबा एक दिन में मजीद 83 जिंदगियां निकल गई। 3,902 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.44% तक पहुंच गई। सऊदी अरब ने कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी। UAE, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन पर आयद सफ़री पाबंदियां उठा ली। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन मुल्कों में रहने वाले सऊदी शहरी वतन वापस आ सकेंगे। लाजवाब मौसम, दिलकश मनाजिर, अपर कोहिस्तान की वादी सोपर्ट एकदम सुपर। झीलों की सरजमीन पर जो जाए वहीं का होकर रह जाए। सड़कों का बेहतरीन निजाम ना होने के बायस ऐसी मुतादिद झीलें सयाहों की नजरों से ओझल हैं। और आज़ाद कश्मीर की रत्ती गली झील सयाहों की जन्नत। 12,500 फुट की बुलंदी पर नज़ारे देखने वाले, मौसम के साथ पहाड़ों, दरख्तों और पानी का रंग बदलता मंजर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़।